नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं ईजीएफ कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो अभी लेसन चल रहा है पंचायत सचिव का कंप्यूटर स्किल टेस्ट से रिलेटेड, आज उसका ये छठा वीडियो है। और अगर अभी तक आपने सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, उस बटन को क्लिक करके इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, पंचायत सचिव कंप्यूटर स्किल टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है हमारा, आज उसका ये छठा वीडियो होगा। तो वो जो वीडियो है वो एक्सेल पे रिलेटेड होगा और एक्सेल में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज चलते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक्सेल का जो सैंपल क्वेश्चन रहेगा उसका जो मॉडल होगा वो किस तरह का रहेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मॉडल जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा, मतलब कि इस तरह का रहेगा। एक्सेल में बेसिकली आपको योग यानी कि आपको जोड़ करना रहेगा, उसका परसेंटेज निकालना रहेगा या फिर औसत निकालना हो सकता है। ये सवाल भी पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल पे ध्यान देते हैं। शुरू में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों को एमएस एक्सेल शीट में सेंटर अलाइनमेंट, बोल्ड, ग्रिड लाइन, बोल्ड, आउटसाइड बॉर्डर सहित रिप्रोड्यूस करें एवं एमएस एक्सेल शीट में सूत्रों का प्रयोग करके परिकलन निष्पादन करें। मतलब कि जहाँ पे जो नमूना शीट दिया हुआ है हूबहू इसी तरह का आपको शीट बनाना पड़ेगा एक्सेल में। और साथ ही साथ उसमें आपको जो भी कंटेंट होंगे वो सेंटर अलाइनमेंट में यानी कि बीच में होने चाहिए, उस पर बॉर्डर भी होना चाहिए, ग्रिड लाइन भी होना चाहिए चारों तरफ, बोल्ड आउटसाइडर बॉर्डर होना चाहिए और इस तरह से आपको ये दिखाना है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, नेम लिखा हुआ है, स द य र, इस तरह से कुछ भी नाम लिखा हुआ है। जो भी आपका असाइनमेंट में होगा आप वो नाम लिखोगे, बस ये एक सैंपल है। अब यहाँ पे नाम पे आप यहाँ देख सकते हैं अ लिखा हुआ है, द ब लिखा हुआ है और कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पे योग अ प्लस ब लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए अ से परसेंटेज का निशान लगा हुआ है, यानी इसका योग से इसका परसेंटेज निकालना है और यहाँ पे अ और ब का औसत निकालना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हूबहू यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और चलते हैं तब एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों, जैसे कि एक्सेल का जब आप पेज ओपन करेंगे तो एक्सेल का पेज ओपन करने के लिए मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि आप डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लेना अपना नाम से। या मैंने यहाँ पर आपको फोल्डर बना के भी दिखाया था डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं। तो इस फोल्डर को ही हम लोग खोलेंगे और यहीं से हम लोग जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का फाइल है तीनों यहीं से खोल करके बनाएंगे और यहीं पे वापस से सेव कर देंगे, ताकि जब भी हमको ज़रूरत पड़े उसका प्रिंट आउट का या ईमेल के समय सर्च करने का तो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मैंने यहीं से ओपन किया हुआ है। तो चलते हैं कि जो सवाल था उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वापस एक बार सवाल को देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा क्वेश्चन था वो लगभग इसी तरह से था। ये जो आंकड़ा है यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने हूबहू आंकड़े को यहाँ पे बना लिया है। अब हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में जो नीचे का जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं योग। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि अ और ब दोनों को हमको जोड़ना है। दोस्तों, आप यहाँ पे जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, चाहे तो सम भी लगा सकते हो। हम यहाँ पर सम भी लगा के आपको दिखा सकते हैं और प्लस भी लगा के दिखा सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सम लगाते हैं इक्वल टू, लेकिन ये आंकड़ा बस दो ही कॉलम का है तो यहाँ पर सम नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर अ और ब का योग करना है, तो यहाँ पर हम अ पे क्लिक किए, अ वाले सेल पर, यानी कि E5 पे है, E5 पे क्लिक करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे प्लस का बटन लगा करके हम यहाँ पे ब में क्लिक कर लेंगे, यानी कि
F5 पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे देखेंगे कि इसका योग निकल चुका है। अब जब एक का योग निकल गया तो एक्सेल में जैसे कि हम लोगों को पता है कि बाकी सब के लिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस हम यहाँ पे जब ये प्लस का निशान जो अभी बड़ा दिख रहा है, जब ये इसको सामने रखेंगे सेल के सामने तो ये जो निशान होता है वो पतला हो जाता है। तो जब ये निशान को पतला हो जाए तब हम माउस का बटन को दबा करके इसको नीचे साइड ड्रैग कर लेंगे और छोड़ देंगे तो देखेंगे कि सारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो ये है हम लोग का योग। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे, योग का अ से परसेंटेज निकालना है। तो अब योग का मतलब जो भी योग है इस योग में अ का कितना परसेंट है वो जानना है। सीधा सीधी हिंदी में लिखा हुआ है तो समझने में दिक्कत होता है। कहने का मतलब है कि जितना भी योग हुआ इस योग में से अ का कितना परसेंट है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू जो मेरा अ का डाटा है उसको हम लोग क्लिक करेंगे, यानी कि E5 में क्लिक करना है और यहाँ पे गुन्ना करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है का मतलब होता है गुन्ना। इसमें 100 गुना करेंगे और इसको एक डिवाइड का निशान लगा करके, उसका मतलब होता है बैकस्लैश का मतलब डिवाइड मतलब कि भागा। तो यहाँ पर स्लैश का हम यहाँ स्लैश भी बोलते हैं इसको, तो स्लैश लगा करके हम योग में क्लिक करेंगे। आप फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं आप देख सकते हैं आसानी से, और फॉर्मूला को नोट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का सवाल आए तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ। अब हमें यहाँ पर इंटर कर देना है तो इसका जो रिजल्ट हुआ है वो यहाँ पे शो कर चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहो रिजल्ट को तो वापस से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मैं वापस से ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो इक्वल टू अ का यहाँ पे 100 भागा जो यहाँ पे योग है, मैं योग पे क्लिक कर रहा हूँ, इंटर। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम रिजल्ट आया है। अब जब मैंने अ के लिए निकाला तो ब के लिए भी हम निकाल देते हैं। तो इक्वल टू फिर यहाँ ब का 100 भागा योग, तो ये निकला ब का। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं ये दोनों का अगर जोड़ता हूं तो ये 100% जो है वो निकल जाएगा। तो इक्वल टू अगर हम यहाँ पे इसे प्लस करते हैं इसके साथ और रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो 100% आया है, यानी कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। तो चलिए हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से और वापस इसमें आते हैं और हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कि जो है रिजल्ट जो है वो सबके लिए ये आ चुका है। और हम वापस से यहाँ इस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे औसत निकालना है और अ का ब से औसत, यानी कि अ और ब का औसत निकालना है। अगर ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में असाइनमेंट होगा तो वहाँ पर अगर आपको हिंदी से समझ में न आए, क्योंकि एक्सेल का जो डाटा होता है वो अक्सर हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप इंग्लिश से समझो, इंग्लिश में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ अ और ब का औसत निकालने के लिए कहा गया है, यानी कि औसत को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो पूरा आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज और इस तरह से ओपन ब्रैकेट लेंगे और अ और ब वाले सेल को दोनों को सिलेक्ट करेंगे एक साथ, यानी कि E5 अनुपात F5 और इसको ब्रैकेट को जो है वो क्लोज कर देना है और यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो अ और ब का जो औसत अंक है वो यहाँ पे शो करेगा। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ड्रैग किए आप देख सकते हैं सब रिजल्ट आ चुका है। अब अगर हम चाहें इसको तो हम इसको यहाँ पे इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसका जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम 2 में बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि बदलाव करने के लिए एग्जाम में कहा नहीं गया है। तो हम अपने से यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो असाइनमेंट था यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, यहाँ से पढ़ते हैं कि MS एक्सेल का प्रयोग करते हुए एक्सेल शीट बनाएं। तो एक्सेल शीट बन चुका है। आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक स्तंभ का शीर्षक नमूने के अनुसार रिप्रोड्यूस करें। मतलब कि यहाँ पे जो शीर्षक था अ ब योग वगैरह वगैरह, ये शीर्षक हूबहू ऐसा ही लिखना है। सभी शीर्षक बोल्ड में होने चाहिए। तो वापस हम एक्सेल में आते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड ऑलरेडी ये मैंने बोल्ड पहले से किया हुआ था। अगर आप मैंने यहाँ पे वापस से बोल्ड हटा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा बोल्ड हो गया। और वापस से फिर से आते हैं, यहाँ पे सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, अ और ब का योग वांछित सेल में सूत्र का प्रयोग करते हुए परिकलित करें। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, वांछित सेल में प्रतिशत सूत्र का प्रयोग करते हुए योग का अ के साथ
प्रतिशत का परिकलन करें। तो यहाँ पे हमने ये भी सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। वांछित सेल में सूत्र का प्रयोग करते हुए अ एवं ब का औसत, तो दोस्तों हमने ये ऑलरेडी कर चुका है। हम वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ कहा हुआ है कि सेंटर अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर सेंटर में नहीं है, सारा लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट में है। तो हम सारे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे आंकड़े जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। अब ये सेंटर में आ चुका है। और साथ ही कहा गया था कि बोल्ड होने चाहिए, तो सभी बोल्ड हैं। ग्रिड लाइन और बोल्ड बॉर्डर और बोल्ड आउटसाइड बॉर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे में ग्रिड लाइन होना चाहिए। ग्रिड लाइन मतलब कि ये जो बॉर्डर होता है ऑल बॉर्डर के बारे में ही बात किया गया है। तो चलिए हम ऑल बॉर्डर पे टिक कर देते हैं और सभी में एक बॉर्डर बना देते हैं। आप देख सकते हैं कि सब में एक बॉर्डर बन चुका है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जो आउटसाइडर बॉर्डर है वो बोल्ड होना चाहिए। तो आउटसाइड वाले बॉर्डर को बोल्ड होने के लिए हम वापस से बॉर्डर वाले पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा हुआ है आउटसाइड बॉर्डर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटसाइड बॉर्डर, लेकिन आउटसाइड बॉर्डर थोड़ा बोल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन स्टाइल एक ऑप्शन है, लाइन स्टाइल ऑप्शन में यहाँ से जो बोल्ड है उस बोल्ड वाले बॉर्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही बोल्ड पे सिलेक्ट किए, यहाँ जो माउस है मेरा, माउस में आप देख सकते हैं ये पेन का आकार में बदल चुका है। तो हम इसके साइड में क्लिक करेंगे और इसको वापस से पूरे टेबल को हमें सिलेक्ट करना है और पूरे टेबल को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, हमको थोड़ा यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो साइड का जो बॉक्स है वो थोड़ा बोल्ड हो गया, यानी कि आउटसाइडर जो बॉर्डर है वो बोल्ड हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सेल का मेरा फाइल है और एक्सेल का जो असाइनमेंट है वो बन चुका है। अब हम इस फाइल को सेव करने के लिए इस ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एज में क्लिक करेंगे। अगर हमने जिस फोल्डर पे शुरू में रखा हुआ है अगर उसमें से नहीं अगर काम किए हैं तो उस फोल्डर को सिलेक्ट करके उसमें सॉल्व करेंगे, और अगर मैंने वहीं से लिया होता इस फाइल को तो सिर्फ कंट्रोल एस करते तो बिल्कुल वहीं पे सेव हो जाता। तो दोस्तों ये जो फाइल है ये मैंने वहाँ से नहीं लिया था, बाद में। तो चलिए डेस्कटॉप में आते हैं। मेरा जो फाइल है वो इस नाम से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम होगा एक्सेल एग्जाम करके यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। तो ये जो मेरा फाइल है एक्सेल का वो उसी फोल्डर पे सेव हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल का हम लोग सॉल्व करना है एग्जाम में। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगर इसी तरह का एक और सवाल का बात करेंगे तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस तरह का आ सकता है मे बी। तो एक तरफ आपको रोल नंबर लिखा हुआ दिख सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर आउट ऑफ 10, स्कोर आउट ऑफ 10 और ये भी स्कोर आउट ऑफ 10, यानी कि ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ रिजल्ट है जो कि स्कोर आउट ऑफ 10 पे बेसिस पे है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल मार्क्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ टोटल मार्क्स ही लिखा हुआ है। दोस्तों टोटल मार्क्स का फॉर्मूला अभी हमने यूज किया प्लस का, बट यहाँ पे हम लोग प्लस का इस्तेमाल नहीं करके एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं सम का। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला का यूज करके हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर भी फॉर्मूला को दिखा देते हैं। अगर आपने इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे टोटल मार्क्स पे चलते हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम का फॉर्मूला। आप इससे पहले वाला जो असाइनमेंट था उसमें भी ये सम का इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू सम लिया, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिया और हम जहाँ से सम करना है आंकड़े को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लास्ट सेल तक जाएंगे जहाँ तक हमको लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं B2 अनुपात D2 आ चुका है। अब इसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। इसका जो रिजल्ट होगा आप देख सकते हैं 10 और 10 20 और 5 25, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल आसान था। दोस्तों वर्ड पावर पॉइंट से आसान होगा एक्सेल का असाइनमेंट, क्योंकि एक्सेल में आपको 2-3 फॉर्मूला ही याद रखना है, आपका जो है तुरंत में सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे कंटेंट टाइप करने होंगे जल्दी से। और जहाँ तक उम्मीद है कि जो एक्सेल का जो असाइनमेंट होगा आप इंग्लिश या हिंदी दोनों से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेल में वैसा कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप हिंदी से ही लिखो। तो चलिए जल्दी से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको सारे को हम लोग को सेट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसको बोल्ड करेंगे, सारे कंटेंट को बोल्ड करने के बाद हम इसको सेंटर अलाइनमेंट में डाल लेते हैं। डालने के बाद हम इसको अगर चाहे बॉर्डर देना, अगर दिया हुआ हो ग्रिड लाइन तो यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं। और अगर साथ में स्पेशली कहा जाए कि इसका जो आउटसाइड बॉर्डर है वो बोल्ड होना चाहिए,
तो उसके लिए हम वापस यहाँ आएंगे और जो इसका लाइन स्टाइल है वो थोड़ा बोल्ड वाला लाइन स्टाइल ले लेंगे और इसमें हम ले लेंगे आउटसाइड बॉर्डर। और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सेट हो गया होगा, यहाँ सेट हो चुका है। ये बॉर्डर को थोड़ा और मोटा लेना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस से यहाँ पर जा करके इसको जितना बोल्ड लेना चाहो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लो और वापस से यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करके इस पूरा सिलेक्ट करते हैं तो ये बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे चूंकि एक्सेल का जो सीट है यहाँ पे अच्छे से पता ना चल रहा हो, बट आज जब आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो ये रिजल्ट आ गया होगा। तो दोस्तों इसको भी हम वापस से, चूंकि ये फाइल जो है एक बार सेव हो चुका है तो हम सिर्फ वापस से सेव कर देते हैं। ये बिल्कुल सेव हो गया होगा। हम इसको यहाँ से अगर क्लोज करके वापस से फाइल में देखें तो वहाँ पे ये मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा फाइल फोल्डर यहाँ पे रखा हुआ था। इस फोल्डर को हम ओपन करके देखते हैं तो एक्सेल एग्जाम के नाम से ये मेरा एक्सेल का फाइल सेव हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि वाकई में ये वही फाइल है या कोई और फाइल है। तो बिल्कुल हमने जिस नाम से सेव किया था ये बिल्कुल वही फाइल है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो असाइनमेंट था एक्सेल का, आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सबका एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छे से जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।